गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एग्ज़ाम बडी चैनल पे। इसमें हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट 500 फिलअप्स। ये फिलअप्स आपके सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, नाउन से लेकर जो भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सभी को, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, हर चीज़ को कवर करेगा। ये फिलअप्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये फिलअप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एरर डिटेक्शन में और आपकी जो स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स जस्ट एक्साइटेड। तो ऑप्शंस को देखिए, क्या इसमें राइट आंसर्स है या आप कमेंट्स में में मेंशन कर सकते हैं और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। हमने इससे पहले 25 कवर किए हुए हैं, आप जाके उसे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं वॉज, वर, इज एंड बी। तो इसमें क्या ऑप्शंस आएगा? नॉट ओनली एंड द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे होती है कि हम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दें। ठीक है, इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, द टीचर भी सब्जेक्ट है एंड द स्टूडेंट्स भी है। ठीक है, तो ग्रामर का रूल क्या कहता है? नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो जब भी आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, वहां पे यूज करना है वर का। ठीक है, तो इसमें क्लोजेस्ट कौन सा है? क्लोजेस्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे वर आएगा। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स एक्साइटेड। यहाँ पे पहले भी हमें पता चल गया ये एक्साइटेड, तो ये पास्ट है। ठीक है, राइट। अब पास्ट से अब हमें क्या करना है, जो वर्ब का जब भी आपके पास सेंटेंस में आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपको जैसे ही दिख जाता है, जैसे आपको बट ऑल्सो दिख गया, नॉट ओनली दिख गया, तो जो आपका सब्जेक्ट है, तो वर्ब के पास का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा। तो वॉज, वर, इज, बी, सो राइट आंसर इज वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय द टाइम वी अराइव्ड द ट्रेन डैश। क्या राइट आंसर होगा? प्लीज मेंशन करिए। इसमें आप देखेंगे दो एक्शंस हैं, बाय द टाइम वी अराइव्ड द ट्रेन। क्या आएगा आंसर? आंसर लिखिए। इसमें आप देखेंगे ट्रेन ऑलरेडी क्या हो चुकी है, लेफ्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? बाय द टाइम वी अराइव द ट्रेन लेफ्ट। अगर लेफ्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है लेफ्ट? ठीक है, हैज लेफ्ट क्यों नहीं आ रहा, हैड लेफ्ट क्यों नहीं है और लीव्स क्यों नहीं है? ठीक है, तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, दो एक्शंस है, एक एक्शन कंप्लीट हो गई है, दूसरी एक्शन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, ये वन एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, तो जो पहले यूज हुई है, तो इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, द ट्रेन लेफ्ट फर्स्ट एंड वी अराइव्ड लेटर। हम लोग क्या है, बाद में आए। तो यहाँ पे क्या होगा, द ट्रेन लेफ्ट एंड बाद में हम आ रहे हैं, तो जो पहले वाला एक्शन है पास्ट में है। ठीक है, और तो सिंपल एक क्या हो जाएगा, परफेक्ट पास्ट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, एक में V3 का यूज है और एक में अपना सिंपल लीव और लेफ्ट लेफ्ट होता है, तो एक में V2 का यूज है, तो यहाँ पे V2 यूज होगा, तो राइट आंसर आपका लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल।
ठीक है, ये फिक्स प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जनरली क्या है, इंसिस्ट को आप कॉमनली यूज कर सकते हैं किसके साथ, ऑन के साथ, जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी इंसिस्ट के साथ क्या यूज होता है, ऑन, राइट। इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे एग्जाम में इंसिस्टेड ऑन करके यहाँ पे पेइंग, पेड करके यहाँ ब्लैंक अगर आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी प्रपोजिशन हो, ऑन, इन, एट, फॉर, अबाउट, आफ्टर, बिफोर या कुछ भी, है ना, तो वहां पे वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आता है। ठीक है, अगर ये उल्टा पूछा जाता है, अगर उनको चेक करना होगा आपका फिक्स प्रोपोजिशन तो ये रखेंगे, और अदरवाइज अगर फिक्स प्रोपोजिशन चेक नहीं करना, ग्रामेटिकली चेक करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है, या तो जो प्रपोजिशन, इसका रूल क्या है, प्रपोजिशन के बाद जब भी उसका यूज इन्फिनेटिव के लिए नहीं हुआ है तो हमेशा वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि सी इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग अस, ठीक है, दे इंसिस्टेड ऑन वेटिंग फॉर हिम, वी इंसिस्टेड ऑन सीइंग द मैनेजर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैड हार्डली डैश मिस्टेक्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हार्डली। हार्डली का मतलब यहाँ पे आपको समझना होगा क्या होता है, हार्डली मतलब एनी, उससे आप काउंटिंग में समझेंगे तो मीन्स ऑलमोस्ट कुछ नहीं, स्कैर्सली, वेरी फ्यू अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, हार्डली के साथ क्या आता है, एनी। ठीक है, जब हार्डली का मतलब ये कुछ नहीं तो वहां पे ये मच, बाकी तो क्या है आप देखेंगे, प्यूरल काउंटेबल नाउन का आप बोल सकते हो, इसमें क्या है, मच या अनकाउंटेबल नाउन है, मैनी काउंटेबल है, सम भी कुछ है। ठीक है, तो इसमें आपको हार्डली के साथ क्या यूज होगा, हार्डली के साथ आपको यूज करना है एनी। ठीक है, समझ में आया आपको। तो आपको याद रखना है, जब भी वर्ड में आपको हार्डली मिले, स्कार्सली मिले, यहाँ सब इसका मीनिंग भी सेम है, बैरली कुछ क्वांटिटी चाहिए, बैरली भी मिले, सेल्डम मिले या रेयरली मिले, अगर ये कुछ भी मिलता है तो आपको यूज करना है एनी, हार्डली एनी। अगर वेरी है तो वेरी फ्यू हो जाएगा, अगर ऑलमोस्ट है तो ऑलमोस्ट नन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन है, जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आपकी एग्जामिनेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। और इसको आप दूसरे नेगेटिव वर्ड के साथ यूज नहीं करना है, क्योंकि हार्डली ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, ये वर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव हैं, इसके बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉल इज डैश इन्वेस्टिगेटिंग इन द केस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें इसको समझने के लिए अगर आप देखोगे, इसमें पुलिस जनरली क्या है, लोग गलती क्यों कर देते हैं, या तो पुलिस को आप क्या समझ, या तो कलेक्टिव नाउन नाउन समझ लोगे आप। ठीक है, और मतलब कोई सिंगुलर काउंट कर लेगा तो आप उसे गलत, मतलब गलती कर सकते हो, पर ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और इनके साथ हमेशा क्या क्या करता है, पोलिश है या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, पीपल हुआ, कैटल हुआ, इन सब के साथ, या सीजर हुआ, इन सब सारे वर्ड्स के साथ हमेशा क्या यूज होता है, प्यूरल फॉर्म यूज होता है। ठीक है, कौन सा फॉर्म होगा, प्यूरल फॉर्म यूज होगा। तो पॉलिश, पॉलिश के बाद प्यूरल फॉर्म, प्यूरल फॉर्म कौन सा है, देखो इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो प्यूरल फॉर्म है आर।
राइट आंसर इज द police are investigating the case. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर ऑलरेडी मैंने दिए हैं. आप अगर कमेंट में मेंशन करेंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आसान रहेगा. इसमें आंसर कीज दी हुई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विश. आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने इफ वाले जो हैं, इफ वाले क्वेश्चंस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा होता. ठीक है, जो होना नहीं है, वी आर मीन्स इमेजिंग द सिचुएशन. अगर ऐसा होता तो आई विश आई डैश टॉलर, तो इसके साथ वर्ड क्या आएगा, है ना. वॉज आएगा कि वर आएगा, जनरली आपको यही डाउट होगा, क्योंकि आई विश आई एम टॉलर, तो आई एम टॉलर एम भी नहीं आएगा. जनरली आप एम यूज करते हैं, पर एम यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए क्या आएगा. तो जब भी आप इसको नोट कर लो, जब भी एक तो इफ वाला सेंटेंस हुआ या आई विश वाला हुआ, जिसमें हम क्या एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, ग्रामेटिकली आप करेक्ट तभी हो जाओगे जब आपको पता है कि इसमें कहने का सेंस क्या बन रहा है. ठीक है, जब भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई करंट सिचुएशन को जो रियलिटी नहीं है, कॉन्ट्रेरी है इससे. ठीक है, अगर मैं अभी हाइट मेरी छोटी है, पर मैं बोल रहा हूं इफ आई वर टॉलर, अगर मेरी हाइट ज्यादा होती. ठीक है, तो हम एक अभी जो सिचुएशन है उससे कॉन्ट्रेरी है. जब हम सिचुएशन कैसी है, कॉन्ट्रेरी है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन. इन दैट केस आई विश आई, उस टाइम आई के साथ क्या आएगा, वर आएगा. इफ वाले केस में भी आपने देखा होगा, ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं. सेम इमेजिनरी सिचुएशन है, उस टाइम भी हम क्या कर रहे हैं, वर का यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग. ये भी इजी है, मैंने ये बोला, ये भी एक वन ऑफ द फिक्स प्रपोजिशन का सेंटेंस है. ठीक है, तो एडिक्टेड यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, तो एडिक्टेड टू आना चाहिए, क्योंकि एडिक्टेड टू का मतलब ये होता है कि ये उसके लिए मतलब आदत पड़ी हुई एक तरीके से, एडिक्शन को आप बता रहे हैं. ठीक है, बिना उसके जिसका नहीं चलता है, उसे आदत पड़ी हुई है. और एडिक्ट इस सेंस में अगर बात करेंगे तो एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है. क्या आता है, जब भी हम किसी आदत के सेंस में बोल रहे हैं, हैबिट के सेंस में बोल रहे हैं, तो उस टाइम हमेशा एडिक्टेड के साथ क्या आता है, टू आता है. तो यहाँ पे राइट वही सेम एडिक्टेड टू, अगर बाद में सेम आईएनजी वाला फॉर्म है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ. जनरली क्या आप पढ़ेंगे बार बार, अगर आप बुक्स पढ़ते रहते तो हो सकता है नेचुरली आपके दिमाग में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए. ठीक है, कॉल्ड ऑफ ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कॉल्ड ऑफ, यहाँ पे बात क्या है, पहला बोल रहे हैं मीटिंग के बारे में. ठीक है, और क्या हुआ, कॉल्ड ऑफ. कॉल्ड ऑफ का मतलब यही हम इस सेंस में यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कैंसल के, टू कैंसल, पोस्टपोन्ड और अबैंडन समथिंग. किसी चीज को आप कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसल के सेंस में हमेशा कॉल के साथ ऑफ आएगा. ये भी पार्ट ऑफ फिक्स प्रपोजिशन है. अगर आप बोलेंगे तो मैं जो फिक्स प्रपोजिशन है उसका एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, पर उसके लिए आपको पहले मेरी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा कि प्लीज़ एक फिक्स प्रपोजिशन का वीडियो लेके आइए. ठीक है, नेक्स्ट इज अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश फेल. तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं. आप चाहें तो जो भी सारे क्वेश्चंस हैं सबका आंसर 1 by 1 मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश फेल. ये एक तरीके से क्या है,
कंडीशनल वाला सेंटेंस है, ठीक है। आप चाहो तो आगे भी अगर ग्रामेटिकली हर एक सेंटेंस को चेक करना है तो वैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। जनरली आप इसे देखेंगे जब भी इफ हो, अनलेस हो, व्हेन हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, तो वहां पे क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं हम। टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। अनलेस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। अनलेस मीन्स इफ नॉट। ऑलरेडी क्या है, ये नेगेटिव है, इसलिए बाद में आपको कहीं नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इफ नॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसका स्ट्रक्चर जनरली क्या रहता है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर है अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। तो आगे आप इजीली देख पा रहे हैं, यू वर्क, यू के साथ वर्क है, हिसी इट के साथ एस ई एस वाला वर्ड आता है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड ये इसका एडवर्ब है। आप मेहनत कर रहे हो, कैसी सख्त मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा वर्ड आपका हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जिसमें जनरली आपको कौन सी क्लॉजेस मिलते हैं, इफ, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। इसमें क्या आएगा, विल, ठीक है। सी वुड रेदर यू डैश नाउ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आप देखेंगे कुछ अलग सा लग रहा होगा, सी वुड रेदर, ठीक है। ये कई बार एग्जामिनेशन में आता है और कई बार लोग गलतियां भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे वुड रेदर के बाद क्या हो जाता है, सेकंड क्लॉज आप देखोगे इसमें क्या पास्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पैटर्न मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर, अगेन एक और सब्जेक्ट होगा, है ना, सी है, वुड रेदर है, अगेन एक और सब्जेक्ट है, उसके बाद आएगा पास्ट टेंस, ठीक है। क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस वाला यहाँ पे कौन सा है, ये तो टू लिव है, नहीं आएगा। लिविंग है, नहीं आएगा। लीव है, नहीं आएगा। तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो लेफ्ट आएगा सेकेंड फॉर्म वर्ब, ठीक है। तो आप इसको याद रखने के लिए मेंशन कर सकते हो कि वुड रेदर जब भी आता है, जब भी आपको सेंटेंस में वुड रेदर आएगा, वुड रेदर प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस पास्ट टेंस आएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, पास्ट फॉर्म। Okay, next question. One should keep dash words. One should, ये मॉडल वर्ब आ गया। One should किसको ऐसा करना चाहिए, one should keep। अब ये किस सेंस में, काफी बार आपने वैसे सुना भी होगा, ये काफी कीप वंस वर्ड ऐसे करके सुना होगा। ये एक तरीके से जनरली आप देखोगे कि शुड, कैन, मे, माइट, विल, ये मॉडल वर्ब के साथ वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये आप देखते होगे, ठीक है। तो शुड, कीप, ठीक है। ये देखिए, अब शुड इन सारे वर्ड के बाद पहली बात तो वर्ड का कौन सा फॉर्म आता है, कीप, V1 फॉर्म आता है, ठीक है। दिख रहा है, अभी यहाँ पे कीप दिया हुआ अगर नहीं होता तो मतलब उसमें वंस वर्ड लिखा होता, यहाँ ब्लैंक होता, और ऑप्शन में कीप, कीपिंग और ऐसे इस टाइप से ऑप्शन दिए होते हैं। तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको ये मॉडल वर्ब्स आएंगे
तो वहाँ पे चाहे वो शुड, कैन, कुड, मे, माइट जो भी हो, है ना, उस टाइम पे आपको वर्ड का बेस फॉर्म यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किस सेंस में कर रहे हैं, पोजेशन के सेंस में, ठीक है। वन का फिर पॉजेसिव फॉर्म कौन सा होगा, वन का क्या हो जाता है, वंस, पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है। सबके पॉजेसिव फॉर्म्स होते हैं, पॉजेसिव जिसमें हम मालिकी दिखाते हैं कि भाई ऐसा मेरा, ठीक है। तो वन का क्या हो जाएगा, वंस। तो बाकी और कुछ नहीं होता, वंस का हिज नहीं होता, हर नहीं होता, धर नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा वंस। तो वन शुड कीप वंस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्नीचर डैश एक्सपेंसिव। तो इसमें क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, वर आएगा। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं, ये एक तरीके का अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, और ग्रामर में इसको क्या करते हैं, सिंगुलर काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, आप बोलोगे फर्नीचर में तो ढेरों आइटम आ जाएंगे, तो यहाँ पे फर्नीचर को एज अ कॉमन बात कर रहे हैं, उससे आप कलेक्टिव नाउन समझ के उसको क्या करेंगे, अगर कैटल की समझ के उसमें प्यूरल फॉर्म लगाने, जनरली ये गलती हो जाती है, किसी को भी लगेगा जैसे पुलिस प्यूरल है, सीजर प्यूरल है, कैटल मतलब के बाद में वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज होता है, तो इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्नीचर को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग आइटम्स होते हैं, चेयर, टेबल, बेड्स एटसेट्रा होते हैं, पर उसको उसमें आइटम ढेरों होते हैं, पर एज ए कलेक्शन उसको सिंगुलर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे आर्टिकल होगा आगे, आर्टिकल होगा अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि फर्नीचर, या और भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, अगर डालना है तो उसके बारे में बताना है कि भाई एक्सपेंसिव है कि चीप है, ऐसे करके। तो ठीक है, तो ये रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात, सिंगुलर फॉर्म के आंसर है आएगा क्या, किस सेंस में है, ठीक है। तो फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, ठीक है। फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, आर भी नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये हैव के सेंस में तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये रूल ध्यान रखना है, सॉरी, कि जो भी सिंगुलर वर्ब्स हैं, कुछ मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। जैसे आप देखोगे ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। UN एन सिंगुलर करके मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आप मेंशन कर पाओ अपनी नोट में, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड है फर्नीचर, फर्नीचर हुआ, राइट। दूसरा वर्ड आप मान इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हुआ, एडवाइस हुआ, एडवाइस, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, मशीनरी, पोइट्री, ये सब सिंगुलर काउंट होते हैं, ठीक है। पोइट्री में आप बोलोगे उसमें तो ढेरों स्टांजा होते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टांजास, वी आर टॉकिंग अबाउट पोइट्री के एज ए होल, वो सिंगल एक ही पोइट्री काउंट होगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप। बाकी जो जो क्वेश्चन आएगा हम वैसे आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसा लग रहा है मैथ्स का क्लास हो। ओके, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड, जनरली हार्ड आएगा, ठीक है। वर्कड हार्ड पर क्यों आएगा वर्कड हार्ड, ठीक है। ही सक्सीडेड बिकॉज ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड, ये देखो यहाँ पे भी पास्ट, सिंपल पास्ट, ये दोनों सेंटेंस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। जनरली दोनों सेंटेंस बैलेंस होने चाहिए, अगर वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है तो। कंडीशनल सेंटेंस होंगे तो कोई एक्शन पहले का है तो उसका, अगर कोई पास्ट का सिंपल पास्ट है तो उसके पहले का एक्शन परफेक्ट पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट का है तो आगे उसके आगे का एक्शन जो होने वाला है वो फ्यूचर का हो जाएगा,
ठीक है, तो ये रिलेशन बनता है अगर ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये क्लियर। और इसमें कंपैरिजन की बात भी नहीं हो रही है। ठीक है, कंपैरिजन का होता तो सुपरलेटिव डिग्री आ सकती थी या कंपैरेटिव डिग्री आ सकती थी, ना कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना सुपरलेटिव डिग्री आएगा। और उसके बाद वर्ड कौन सा यूज होगा, जैसे ये वर्ब है तो हार्ड क्या है, हार्डली क्या हो जाएगा। अगर आप हार्डली लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हमें क्या करना है, वर्ब की विशेषता बतानी है, वर्ब के बारे में बताना है कि वो मेहनत करता है कैसी, बहुत मेहनत करता है, तो हार्ड। ठीक है, तो वो क्या एडवर्ब लगाना है, यहाँ पे आएगा क्या, एडवर्ब आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, आई होप इज इट क्लियर। दोनों सिंपल टेंसेस हैं, इसमें एडवर्ब भी होगा तो यहाँ पे आएगा हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइदर यू और आई डैश रिस्पॉन्सिबल, तो एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वर आएगा। ठीक है, तो ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइदर और, नाइदर नॉर है, इसमें आपको क्या करना है, नियरेस्ट जो आपका है सब्जेक्ट उसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, नियरेस्ट कौन सा है, आई, आइदर यू और आई रिस्पॉन्सिबल। बताइए अभी क्या आएगा, एम आएगा, इस आएगा, आर आएगा, वर आएगा। सिंपल आई के साथ क्या आता है, एम। ठीक है, डाउट में नहीं पड़ जाना है, इजी है। ठीक है, जब सिंपल रूल क्या है, रूल को आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे। आइदर यू, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में क्या आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट को वर्ब फॉलो करेगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या करेगा, अग्री करेगा या अलाइन करेगा, राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नियरेस्ट आई है इसलिए यहाँ पे एम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी वॉज एब्सेंट डेस इलनेस। अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन और काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा समझने में। ये दो डाउट किसी को भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सी वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस। बिकॉज इलनेस सेट नहीं होता, जनरली जो प्रैक्टिस ऐसे करते रहते हैं या रीडिंग करते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ सिलेक्ट कर देंगे, जो कि सही है। पर ग्रामेटिकली जब डाउट्स आना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्यों नहीं, ड्यू क्यों नहीं। अब ड्यू होता है तो जब रीजन आपको बताना है तो ड्यू टू होना चाहिए वो। ठीक है, जब आपको रीजन बताना है तो अगर उसके बाद नाउन है, एक्चुअल में इसके बाद क्या है, इलनेस आ रहा है, ये क्या है, नाउन है। बिकॉज ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है। जब बिकॉज या ड्यू या कुछ भी आप यूज करेंगे तो वहां पे क्लॉज आएगा, पूरा क्लॉज आएगा, मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे उसमें। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस नाउन है, तो इसमें सही आंसर है बिकॉज ऑफ। ये इसलिए नहीं आएगा कि बिकॉज, ड्यू या फोर, इनके बाद क्या आता है, फोर के बाद आप रीजन बता सकते हो या कोई वजह बता सकते हो। ठीक है, और बिकॉज के बाद भी रीजन आता है, पर इसमें क्या है, सिर्फ नाउन है। अगर सिर्फ नाउन आ रहा है तो बिकॉज ऑफ आना चाहिए। ठीक है, और बाकी के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए, तो वो सही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टेड होम बिकॉज ऑफ द रेन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ कि इसमें बिकॉज ऑफ के बाद सीधा क्या है, रेन, रेन आया, सीधा नाउन आया। अब बिकॉज अगर सिर्फ है, फॉर एग्जाम्पल, तो सी वॉज एब्सेंट बिकॉज सी वॉज इल, तो इसमें आप देखेंगे पूरा
सब्जेक्ट वर्ब और पूरा रीजन, दोनों मतलब दोनों चीजें हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ है, एक पूरा क्लॉज आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट मस्ट डैश बाय मंडे। अब ये आप देखेंगे बाई मंडे से थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ठीक है। इससे आपको आई होप अंदाजा लग गया है ये क्या है, इसमें दूसरा रंग यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, ये है पेसिव वॉइस। क्या है, पेसिव वॉइस है, राइट, ये पेसिव वॉइस है, ठीक है। और इसमें अब देखो द प्रोजेक्ट मस्ट, पेसिव वॉइस में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल का यूज किया हुआ है, ठीक है। आफ्टर अ मॉडल वर्ब पेसिव वॉइस, तो जनरली अगर पेसिव वॉइस में है तो मॉडल प्लस बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल आता है, इसका स्ट्रक्चर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मॉडल है पेसिव वॉइस में तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 पार्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आएगा, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे वो फॉर्म किसी में अवेलेबल है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटेड में भी नहीं है, कंप्लीटिंग में नहीं है, ओनली अवेलेबल इन कंप्लीटेड, ठीक है। तो राइट आंसर बी कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय मंडे। नेक्स्ट इज ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इट। कैपेबल टू क्यों नहीं है, कैपेबल फॉर क्यों नहीं है, कैपेबल इन क्यों नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सारे सही होने चाहिए, है ना। तो आप जो भी आप देख रहे हैं ऊपर जो हमने सॉल्व किया मॉडल वाला, वो सबके केस में इसमें मस्ट की जगह ऐसा नहीं है, मस्ट की जगह कोई भी मॉडल होगा, मे कैन मे माइट मुसुड जो भी हो, अगर पेसिव वॉइस में है तो बी प्लस V3 आएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ही इज कैपेबल दैट सॉल्विंग इट, तो कैपेबल ऑफ क्यों आना चाहिए, हमें ये सोचना है। फिर भी इससे पहले भी हमारी बात हुई थी, ये फिक्स प्रोपोजिशन वाला अगेन है, कैपेबल ऑफ, इसका सेंस आप देखेंगे मीन्स, एक बार इसको इरेज करते हैं, आप किसी काम को करने में मतलब एक तरीके से क्या है, सिचुएशन को हैंडल करने में कैपेबल हैं या समर्थ हैं एक तरीके से, तो उस सेंस में बात हो रही है। सॉल्विंग, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इज, तो किसी चीज को सॉल्व करने के सेंस में बात हो रही है, सॉल्विंग के सेंस में हो रही है, ठीक है। तो उस सेंस में हमेशा ऑफ आएगा, कैपेबल ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, गुड एट, ये सब स्पेसिफिक प्रोपोजिशंस हैं। और इसका मैंने ऑलरेडी बताया, नाउन प्रोनाउन होगा और उसके बाद जिरंड का ING वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, few students could solve the problem, तो इसमें क्वेश्चन टैग है, आप देखेंगे तो ये इससे हमें अंदाजा लग जाएगा, तो ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी पूछा है फ्यू स्टूडेंट कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑलरेडी क्वेश्चन में भी आंसर है, आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन टैग पूछते हैं क्या आप ये कर पाओगे, कुछ जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ छात्र ये समस्या को ठीक कर पाएंगे, मतलब क्या ठीक कर पाएंगे, है ना। हम उनसे पूछते हैं क्या कर लोगे क्या आप, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग आप देख लीजिए पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंस में है तो क्या आएगा, कुड दे, नेगेटिव में है तो नहीं, कुडंट आ जाएगा, डिडंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, मॉडल है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कुड दे, क्या आएगा, कुड, कुड दे, राइट। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी मैन डैश हेल्प मी, ठीक है।
वेरी मैन के मतलब हम एग्जैक्टली उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज दी वेरी मैन, स्पेसिफिकली मतलब ये वही आदमी है हु हेल्प्ड मी। जब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हु आता है, ठीक है। तो राइट, जब जब पर्सन के बारे में हम स्पेसिफिक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वही इंसान है जिसने मेरी मदद की थी, ठीक है। तो द वेरी मैन का मतलब द एग्जैक्ट मैन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वेरी का मतलब ये है एग्जैक्ट एंड सेम, और वो पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। हु क्यों आएगा, ठीक है। हु इसलिए आएगा क्योंकि जब हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हु आएगा। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हो कि जो हु है वो यूज होता है पर्सन्स के लिए, विच यूज होता है थिंग्स या एनिमल्स के लिए, राइट। और whose मतलब ये आपको पोजेशन के लिए, ये किसका आइटम है, whose thing is this, ये पोजेशन के लिए। और whom यूज हो सकता है कि आप whom का यूज करोगे ऑब्जेक्ट के लिए, कि ये चीज किसकी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको जानना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही प्रिवेंटेड मी डैश एंटरिंग, prevented me from entering, prevented me to entering, of और with, क्या सही है एक बार बताएंगे। इसमें हमें जानना पड़ेगा पर्पस क्या है, ठीक है, ठीक है। प्रिवेंटेड का सेंस क्या है, प्रिवेंटेड का सेंस समझ में आ रहा है, किसी चीज से आप उसे एंटर करने से बचा रहे हो, तो यहाँ पे आएगा प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है। समझ गए। इसमें प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग कहीं पे आपको एसेस करने से अगर मना कर रहे हैं, ठीक है, उस सेंस में आता है, ठीक है। क्लियर है। और प्रिवेंट के साथ आपको क्या है, प्रिवेंट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर्म, और प्लस वीथ मतलब वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। प्रिवेंटेड फ्रॉम ये क्या है, फिक्स प्रपोजिशन ही है एक तरीके से, ठीक है। प्रिवेंटेड फ्रॉम किसी चीज से आपको एक्सेस करने से मना कर रहे हैं कि वहां पे एंटर नहीं करना। Prevented from. Next question is the baby is stopped crying or cried, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस में आपको स्टॉप मिलेगा और जिसका सेंस क्या होगा कि किसी एक्टिविटी को आप रोक रहे हो। स्टॉप का लिटरल मीनिंग क्या है, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना की चीज को, ठीक है। सडनली स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, एक्टिविटी को सीज करना, इस सेंस में अगर है तो वहां पे क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको अगर डाउट है कि स्टॉप क्राइंग एंड स्टॉप टू क्राई, तो दोनों का लिटरल मीनिंग अलग अलग तरीके से फॉर्म होगा सेंटेंस, ठीक है। द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग या द बेबी वॉज क्राइंग एंड देन सीज्ड क्राइंग, ठीक है। पहले रो रही थी फिर बाद में बच्चा चुप हो गया, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको स्टॉप्ड मिलेगा और जिसका सेंटेंस में मीनिंग ये है तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, तो आईएनजी वाला फॉर्म यही है, इसके लिए ये सेंटेंस करेक्ट है। नो वन नोज, कोई नहीं, नोज ये कौन सा एस लगा हुआ है, वेर सी, और सेम, अब ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है आपको, सेंटेंस को आपको क्या करना है, इक्वल करना है जब तक वो कंडीशनल कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है। दोनों क्लॉज को क्या करना है, आपको सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लीव्स। इज इट क्लियर। यहाँ पे लीव नहीं आएगा, ना लिविंग आएगा, ना लीव्ड आएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है, यहाँ पे अब अगेन सेम डाउट आता है कि ये क्या है, ज्यूरी, कमिटी, टीम, फैमिली, ऑडियंस, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो इससे पहले, और ओपिनियन क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे बात हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ओपिनियंस के बारे में। दे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द ज्यूरी। यहाँ पे फोकस क्या है, वो एक तरीके से ज्यूरी तो है, ये सिंगुलर वर्ब है। व्हेन द ग्रुप एक्ट एज अ वन यूनिट, तब उसके साथ सिंगुलर आएगा। जब ज्यूरी एक्ट एज अ सिंगुलर यूनिट, तब वहां पे सिंगुलर फॉर्म आएगा। जब ज्यूरी एक्ट एज अ इंडिविजुअल, मीन्स जब व्यू की बात हो, यहाँ पे ज्यूरी में अलग अलग लोग हैं, उसका अलग अलग व्यू है। ज्यूरी में क्या है, अलग अलग मेंबर्स हैं और उनका अलग अलग जब व्यू है। जब एक एनोनिमस होगा तो सिंगुलर काउंट होगा, जब अलग व्यू है तो प्यूरल काउंट होगा। तो प्यूरल का फॉर्म इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ ये है वर। तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग डैश माई कीज। अब क्या, लुकिंग आफ्टर आएगा, लुकिंग फोर आएगा, लुकिंग इनटू आएगा, लुकिंग एट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेंस क्या हो रहा है, आई एम लुकिंग माई कीज, मतलब ढूंढ रही हूँ, ये सेंस बन रहा है, मैं अपनी कीज को ढूंढ रही हूँ। तो आई एम लुकिंग फोर क्या आएगा, लुकिंग फोर का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जनरली कई बार लुक आफ्टर भी लोगों को लगता है, पर यहाँ पे आपको ये समझना होगा, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है, लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर। ठीक है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक केयर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक केयर। ठीक है, लुकिंग फॉर, अगर आप लुकिंग फॉर देखोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, लुकिंग फॉर का मीन हो जाएगा सर्च। क्या होगा, सर्च। और लुकिंग इनटू हो जाएगा, मतलब किसी चीज को इन्वेस्टिगेट आप कर रहे हो। ठीक है, लुकिंग एट मतलब ही इज लुकिंग एट मी, आपने सुना होगा ना, मीन्स वो मेरी तरफ देख रहा था। लुकिंग एट मतलब किसी के सामने देखना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉर माई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सीनियर डैश मी, मीन्स सीनियर टू। सिंपल है काफी, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो ही इज, जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, उसके साथ हमेशा आएगा टू फॉलो होगा, राइट। सीनियर टू, जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, तो हमेशा क्या आएगा, उसके साथ टू आएगा, राइट। Thank you for watching this video. Please do mention in the comment section if you need any specific lesson, or and please like, share and subscribe. Please see you in the next video. Bye bye. Jai Hind.